लगातार बिगड़ जाते मुसलमान के द्वारा यहाँ पर गाली बकते भाई। लेडीज मैं अंदर चल रही हूँ, लड़का पुलिस है वो हमला उठा के वो लड़की मला दी से वैसे होते का मारे है। मैं अकेला हो गया अंदर में जगह से मल मारे है। मारी से तुला? मारी से मोला पुलिस वाले मन। हाँ भाई बापुर खन कभी रोड में खाना नहीं खा रहे, रोड में खाना खा था ना मन इतना पूरा दिन चला था मन के बीजेपी सरकार है ना झूठा ओखरे वजह से जो कुछ भी होते सरकार के वजह से होते। हमारा शर्म आते बीजेपी सरकार चुन के। देखिए किस तरीके से एक अन्याय की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। पूरे प्रशासन को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। हमारी मांग जायज है और हमारा विरोध प्रदर्शन भी जायज है। छत्तीसगढ़ के ढाला छेदे और सामने रास्ता बंद करके रखे है, हिम्मत से रास्ता खोल के दिखावा। एक गाँव नहीं एक खाले पहले मुख्यमंत्री निवास घेराव करे, कलेक्ट्रेट घेराव करे, मंत्री जी के निवास घेराव करे, आज राज्यपाल के पास आओ यहाँ भी बैरिकेटिंग। 16 दिन हो गए घाले टोरे इसमें घुमावत है। आजकल की बात है, सीधा बताओ नाटकबाजी मत कराए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का अगर सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों देखा जाए तो नकटी है और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे नकटी के जो लोगों को हटाया गया उस विषय पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में आज इस विषय पर काफी गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेस के विधायकों की ओर से स्थगन को लेकर प्रस्ताव लाया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की ओर से प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने साफ साफ इस पूरी कार्रवाई को अवैधानिक बताया और उसके बाद तमाम कांग्रेस के विधायकों ने इस विषय को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। कवासी लखमा जो कोंटा से विधायक है, कांग्रेस के सीनियर विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, आज उन्होंने भी इस विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि नकटी के लोगों के साथ में सरकार की ओर से बहुत गलत किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं सो नहीं पा रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री को नींद कैसे आ रही है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा रामकुमार यादव ने भी इस विषय को लेकर अपनी बात रखी और तमाम जो कांग्रेस के विधायक, मैं आपको बता देता हूं किसने क्या कुछ कहा और कवासी लखमा के बारे में आपको बता ही दिया हूं। उमेश पटेल जो कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि बारिश में तोड़फोड़ करना सही नहीं है, 4 महीने के बाद भी कार्रवाई हो सकती थी, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा जो लखेश्वर वगैरह कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा कि विधायक परिवार इस पूरे एपिसोड में बदनाम हो रहा है क्योंकि विधायकों के आवास बनाने के लिए नकटी के लोगों को वहां से हटाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया। ये कार्रवाई गलत थी, ऐसा सरकार को नहीं करना था, इस पर भी उन्होंने कहा। इसके सब कांग्रेस के जब विधायक बोल रहे थे तब उसमें ये बताया गया, मंत्री राजस्व जो टंकराम वर्मा है, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सुनिएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये बताया कि नकटी की ये जो पूरी कार्रवाई है वो कार्रवाई भिलाई के रहने वाले एक शख्स की शिकायत के बाद हुई है। यानी कि नकटी गांव वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, लोगों का घर तोड़ा गया है, उसके शिकायतकर्ता भिलाई का रहने वाला है और उसी के कहने पर, उसी की शिकायत के आधार पर यह प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले सामान हटाने का समय दिया गया था। जो अतिक्रमणकारी थे, लोग थे, गांव वाले थे, उन्हें भोजन दिया गया, उन्हें मकान दिया गया। हालांकि ये सारे दावों की पोल बाद में खुल चुकी थी, आप लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था की है और उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस सरकार में छेरी खेड़ी में तोड़फोड़ की गई थी तो कुछ नहीं दिया गया। इस पूरे एपिसोड को लेकर अजय चंद्राकर ने आज एक बार फिर से सदन के अंदर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने की नीयत के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा विषय कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ था। ऐसा ये आज पूरा नकटी के मामले को लेकर सदन के अंदर, हालांकि प्रश्नकाल का जो एपिसोड होता है 1 घंटे का, वो देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद जो चीजें होती हैं उसे आप नहीं देख पाते। जो लोग कवरेज करने आते हैं वही देख पाते हैं, वही समझ पाते हैं। तो हम मौजूद थे वहां पे और ये पूरी चीजें हुई नकटी के प्रकरण को लेकर। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि आज रायपुर में भी बवाल हुआ, कांग्रेस ने रैली निकाली, यात्रा की है और सीएम हाउस के बाहर भोजन भी किया है। तो उस विषय को हमारे सहयोगी गौरव यादव ने कवरेज किया है, वो भी आप आगे देखिए। लेकिन सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़े मुद्दे पर क्या बात हुई ये जानना भी जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल साथ बने रहिए। नकटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर व्यक्त करें।
वीडियो में जो लोगन आप मन ला दिखाई देत हो ये नकटी गांव के लोगन मने आप मन सब जन जानत हो कि लगातार नकटी गांव के लोगन मन संघर्ष करत है। आज एक मन के द्वारा नकटी न्याय यात्रा निकाले गए हैं जो नकटी गांव ले शुरू होकर राजभवन तक के जाना रही से, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बीच में बैरिकेटिंग कर दे गए हैं। अभी देख सकते हम VIP रोड में मौजूद है जी, बैरिकेटिंग करके गाँव के लोगन मन ला रोक दे गए हैं। लगातार आप मन जानत हो सबले पहले मन मुख्यमंत्री जी के निवास घेराव करी से, ओकर बाद कलेक्ट्रेट घेराव करी से, मंत्री जी के घलोक निवास घेराव करी रही से। आज एक मन के द्वारा नकटी न्याय यात्रा निकाले गए जो नकटी गांव से लेके लगभग 15 किलोमीटर तक के राज्य भवन तक के पहुंचे। फिलहाल बैरिकेटिंग सामने कर दे गए हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कि बैरिकेटिंग कर दे गए सामने में ताकि लोगन मना ऊपर मत जा सके। फिलहाल का कुछ पूरा मुद्दा है, का कुछ कहना चाहते दाई दीदी बहनों से बात करे के प्रयास करबो। भाई कहाँ जाते हो? हम राज्यपाल जाते राज्यपाल का कुछ मांग ला लेके सरकार से मिले बार आई हमारा पैदल आता था ना वो सुनत नहीं है पर कान फूटे थे खोले जाता ना मन आजो नहीं सुनी हो बैरिकेटिंग कर दे कुछ सुनी हो वो सुनी फिलहाल अभी आप देख सकते हो सामने बैरिकेटिंग कर देगा पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा गांव के लोगन मन ला रोक दे है। कांग्रेस के तमाम नेता मन घलोक मौजूद है और लगातार पुलिस और प्रशासन के पुलिस और गांव के लोगन मन के बीच में झुमाझटकी की स्थिति पैदा हो गई। बात करने के प्रयास कर देख सकते हो ये देखिए किस प्रकार से मेरी स्थिति बिगड़ चुके हैं। लगातार लोगन मना बैरिकेटिंग ला तोड़े के प्रयास करत है, लेकिन पुलिस प्रशासन के जो लोग है वो मना तोड़े बार नहीं देवा थे। फिलहाल बात करबो गाँव की लगातार लगातार बिगड़ जाते लोगन मन के द्वारा यहाँ पर गाली बच्चे भाई गालू गलौज करे स्थिति खराब हो गई। फिलहाल देख सकते तो किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बने हुए है। लोगन मन लगातार धक्का मुक्की देवा थे। का कुछ मांगा भैया? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी। देखिए किस तरीके से एक अन्याय की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। पूरे प्रशासन को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। हमारी मांग जायज है और हमारा विरोध प्रदर्शन भी जायज है, फिर भी यहाँ पर इतनी पुलिस संख्या में पुलिस बल को रखा गया है। हम इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है क्यों आप लोगों को राज्यपाल से नहीं मिलने दे रहे? इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि राज्यपाल अगर चाहेंगे राज्यपाल महोदय तो बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा, इसलिए हमको मिलने से रोका जा रहा है। देख सकते हैं ये एक जन नहीं है, तमाम गाँव के लोगन मन पहुँचे। दाई आज फिर रोका तुम ले पहली रोके रही से का बोलू बताओ? पुलिस वाला मन उतना टाइम से पीछे रही से अभी देख रद्दा रोकना रही तो वहीं रोक के बताती ना पर हिम्मत रही हम तो जाबो चाहे मार पीटो चाहे पुलिस मार बांधा। दीदी का कुछ मांग ला लेके राज्यपाल से मिले बार जाते पूरा जनता मन आने वाला छेका थे बारवा सामने निकाल के बात करे। आज राज्यपाल से मिलके का कुछ बात करने वाला रहे दीदी? बात कर बराम भैया लेकिन ओकर कायरता दिखावत है जनता से डरावत है जगह पूरा पुलिस तो सामने खड़ा करके रखे रास्ता बंद करके रखे हिम्मत है ना तो पुलिस से खोल के रखा है हमार मांग पूरी करे वहां का बदल फोकस से पुलिस से सामने खड़ा करके रखे वहां छत्तीसगढ़िया के घाला छीने और सामने रास्ता बंद करके रखे है हिम्मत से रास्ता खोल के दिखावा। एक गाँव नहीं एक खाली पहले मुख्यमंत्री निवास घेराव करे, कलेक्ट्रेट घेराव करे, मंत्री जी के निवास घेराव करे, आज राज्यपाल के पास आओ यहाँ भी बैरिकेटिंग है। सब जगह आज हमारा गुहार करना आज सुनी राज्यपाल जगह है ना तो पुलिस आसान पर खड़ा कर दे अपना पुलिस सरकार पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी पहुंच चुके। का बोलू भैया आज फिर से बैरिकेटिंग कर दे। पुलिस है अपराध नहीं रोक पाते, जो पुलिस है बिचारी मन के घर में तोड़े सवेरे 4 बजे आके और पुलिस अब ये बेगुनाह मामला रोके के काम करते। ये अन्याय नहीं सहन करने वाले कांग्रेस पार्टी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जाते हैं अभी घेराव करे बार राजभवन ला हमें ज्ञापन देना है, जब तक ज्ञापन नहीं मिले तब तक लड़ाई जारी थी। तो देख सकते हो किस प्रकार से स्थिति गाँव के लोगन मन ऊपर चढ़ गए और प्रशासन के द्वारा वो पर गाँव के लोगन मन जावा नहीं देवा थे। लगातार गाँव के लोगन मन संघर्ष करा थे। हम देखा था लगातार भिलाई टाइम्स आप मतलब खबर दिखा थे, लेकिन किस प्रकार से अभी स्थिति बने हुए देख सकते हो। लगातार गाँव के लोगन मन बैरिकेटिंग तोड़ के जाए के प्रयास करते, लेकिन प्रशासन के लोगन मन के द्वारा जान नहीं देवत। लगातार संघर्ष करा तो दाई क्या लगत बाबा? लगातार संघर्ष करा तो प्रशासन सुनत नहीं है तुम्हारे मन की बात नहीं सुनत ना सुनी भाई पूरी गाड़ के बैठे से बात से गन्ना से डरते हैं, महिला बल से डरते हैं, चूड़ी पहन के बैठे हैं घर में। तो काबर तुम्हारा रोक के हर बार जाके कोशिश करते, लेकिन
करही नहीं काय करही निर्दयी कुकुर हसन बैठे लुकाए थे चोरा जैसे काम करे तो नहीं लगे चोरी अब सामने बात करे का चोरा थे भाई सामने बात करे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी घलो के ओकरे से बात करे के प्रयास कर दो, क्या कुछ कहना चाहिए। लगातार पहुंचे थे और दीपक बैज जी के ही नेतृत्व में आज वह पहुंचे के प्रयास करे थे, लेकिन वहुला भी रोके दे गए हैं। फिलहाल दीदी मना लगातार संघर्ष कर रहे थे, बात कर वो बता दीदी आज रोक दे तुम लेडीज में अंदर चल रही हूँ, लड़का पुलिस है वो हमला उठा के वो लड़की मला दी से वैसे होते का मारे वारे है। मैं अकेला हो गया अंदर में जगह से मल मारे है मारी से तुला मारी से मोला पुलिस वाले मन हाँ पूरा वैसे चिंगी चंगा उठाते का पूरा अंदर उठा के पर डाले है अंदर गए की लगातार तुम संघर्ष करत हो, मुख्यमंत्री निवास घेराव करते सबो निवास घेराव करते, लेकिन प्रशासन के लोगन मना तुम्हारा मिलन का बनी दे, आज भी राज्यपाल से मिलन नहीं दी। पूछना चाहा था बोला अपना डायरेक्ट पुलिस ला सामने करके वो लड़ा थे, पुलिस ला सामने करे है आए ना वो सामने हवन तो बोला था सामने हो के आप बात करे के पुलिस लगा के बात करा थी। देख सकत हो दीदी के आंख में आंसू है, घर उजड़ के है, लगभग 29 तारीख को घर उजड़े रही सऊ 15 से 20 दिन हो गए लगातार मन संघर्ष करत, लेकिन एकर मन के सुनैया कोनो नहीं कहते ना कि गरीब के सुनैया कोनो नहीं है, तो वही है पूरे कान सब ला मारे कहते। देख सकत हो सर हा खुले है, बता दीदी आंख ले आंसू आवत का करबो भैया हमरा सरकार घर लेवे घर कर दे अपन रात का दिन दूसरे भड़वा है ये गांव तो अगर बेरी लगा जेंट्स के जगह लेडीज में जेंट्स मन मारा था, लेडीज की जगह लेडीज थी जेंट्स का कुछ पूरा जेंट्स मन मारा हमरे बनाए नेता हमरे बनाए विधायक हई मला घर लेवे घर कर दी। कितना किलोमीटर के पैदल यात्रा करे हो दीदी? 15 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर के वापस करें गाँव पैदल आओ पैदल आतन भैया सुबह के 10 बजे निकले 10 भी नहीं बजे 9:30 10 बजे निकले। देख लो भैया 10 बजे निकले हैं, अभी 4 बजने वाला है, 5 से 6 घंटा मना 15 किलोमीटर के पैदल पद यात्रा करके राज्यपाल से मिले बरई से, लेकिन दीदी मल्ला मिले बर नहीं देगी। लगातार मन मिले के प्रयास करते, कभी मुख्यमंत्री जी के निवास जाते, कभी कलेक्ट्रेट ऑफिस जाते, कभी मंत्री जी के निवास जाते, लेकिन कोनो अधिकारी घर में से एक बार मिल नहीं सके। बता दीदी बतान भैया इतना हालत गंभीर कर दे पूरा बैरिकेड हो भी जेंट्स लेडीज मारे छोड़ पूरा पुलिस जेंट्स सब महिला पीटा थे का बताबो हमन का बता जेंट्स मन मारा थे पूरा सब महिला ढकेला मारा थे, हम का कर सकता नहीं पूरा ना चले का बेहोश हो गए सोकर जवाबदारी कर रही ले बता पूरा लड़का बेहोश हो गए जवाबदारी दी अनुप शर्मा भाई मन के हेल्थ देख सकते ले बता कौन को जवाबदारी ली अभी बेहोश हो गए बैठे है नाना लोग लेके हमरा घर कहां जाबो भैया नाना लोग ये जगह चोरी चाची फुटक ले मारे ए पुलिस जेल्स लगा के बहुत बड़ा गलती करे है, जेल्स लगा के बहुत बड़ा गलती करे। लेडीज से जब लेडीज के सामने आना रिस ना तो जेल्स लगा बनाने जेल्स लगा बनाने जेल्स पुलिस मन महिला मन पकड़ा थे, महिला मतलब जेल्स मन पकड़ा थे हार भाई तक को धरा था भाई जेल्स मन हाथ पकड़ धरा थे भाई कंप्लीट करा सीधा जेल्स मन के नाम पुलिस मन के नाम पे। लगातार तुम संघर्ष करत हो दीदी, लेकिन कोनो प्रशासन के लोगन में तुहर बात नहीं तो कहा था भाई और दीदी और बहनी के भैया अभी तो मैं चूड़ी पहन के पूछ रहे राजगद्दी में बैठे भाड़वा मन है अब आज निकलती सभी नहीं है मांगे बैठ से दाई और दीदी और बहनी की घाट जोड़ की रोगा मन ना लेकर टोरे 16-17 दिन हो गए घर टोरे इसमें घुमावत है आजकल की का सीधा बताओ नाटकबाजी मत कराए। 16 दिन हो गए खरमन के घर टूटे, 29 तारीख को टूटे रही, 29 तारीख से लेके लगातार संघर्ष कराते, दाई दीदी डोकरी ढाकरी सबको कोई पहुंचे 7 बहिनी मन घलो पहुंचो ओकरमा से कितना किलोमीटर के पैदल यात्रा करेगा? 15 से 20 किलोमीटर। 15 से 20 किलोमीटर अब तो रोक दी तो मल्ला रोक दे है और बोला थे कि रोक दी से, लेकिन जायवर नहीं देवत और का बोला थे यही पास बैठ जाओ हम इतना धूप में तपस्या करें ऊपर से घर भाई बाप पुरख हम कभी रोड में खाना नहीं खा रहे, रोड में खाना खा था ना मन इतना बुरा दिन चला था मन के बीजेपी सरकार है ना झूठा ओखरे वजह से जो कुछ भी होते सरकार के वजह से होते, हमारा शर्म आते बीजेपी सरकार चुन के बीजेपी ला कभी जिंदगी में वोट देबे नहीं कर लो सरकार ही लोगन मने जे मला आप मला वोट दे के गद्दी में बैठाए रही से, लेकिन आज ही मैंने तुम्हारा का बोला थे दीदी लगातार संघर्ष करा तो कोई बात नहीं सुना। अब ओखर मन के शासन है ओखर मन के सत्ता है भाई, गरीब आदमी मन के कौन सुनने वाला है ना। आज तो जब से घर टूटे है तब से मन तो संघर्ष करत आए थन, हमन तो हमेशा साथ और सहयोग देत आए थन। बाकी
सरकार अभी समझना चाहिए कि गरीब मन के आसियाना ला उजाड़ के मतलब कभी खुशी नहीं मिले। और जैसे घर ला उजाड़े है वैसे वो मन तो चाहते कि हमारा जहाँ हमारा घर उजड़े है वही ही हमारा घर बना के दे, हालांकि थोड़ा सा ही छोटे हो यहाँ, लेकिन वही ही घर बना के दे हमारा, और हमारे जो घर उजड़े है वो मुआवजा दे, ऐसे करके मन तो खुद ही बोला थे। लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते काबर की। और अभी जन हम आए हैं नकटी सम्मानपुर से रायपुर तक पहुंच गए हैं हमारे पद यात्रा, लेकिन शासन प्रशासन जो है जनता से, नकटी गांव के जनता से डरे हुए हैं। एक कारण ही बैरिकेड लगा के रोक दिए गए हैं, लेकिन बैरिकेड लगा के तो रोक दे है, लेकिन नकटी गांव के जो भाई है बहनी है ओकर संघर्ष कभू नहीं रुकने वाला है। ओकर जोश ओकर हिम्मत हमेशा रही। कब तक के संघर्ष करू दीदी? लगातार संघर्ष करत जी, जब तक के मांग पूरा नहीं हुई तब तक के संघर्ष जारी रही भैया। ये देखियो दीदी का कुछ की से लगातार एक मन के कहना कि जब तक के हमारे मन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक के नकटी गांव के लोगन मन संघर्ष करत रही। हौसला कभी मन हारने वाला नहीं है, लगातार मन संघर्ष करत रहे। देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग करके मला रोक दे के है। तमाम जो दाई दीदी बहनी मन है लगातार मन संघर्ष करत, लेकिन एक मन के बात ला सुनैया कोनो नहीं है। अभी भी देख सकते हो कहा थे कि जैसे पुलिस कर्मी के द्वारा महिला मन ला हाथ लगाए गए है, ऐसा भी आरोप एक मन के द्वारा लगाए गए। फिलहाल अभी देख सकूँ जितना दूर तक आप मन नजर आई पूरा पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, लगातार मन रोके के प्रयास करे जाते। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैस से भी हम बात करे हैं, ओखर मन के का कुछ कहना आई आपको सुना। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी हमारे बीच में मौजूद है, जिनके नेतृत्व में आज कांग्रेस के द्वारा नकटी पद यात्रा निकाली गई है। क्या कुछ पूरे इनकी मांग और राज्यसभा में जाकर आज क्या कुछ बातचीत होने वाली है, इनसे बात करेंगे। भैया लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है नकटी गांव के लोगों के साथ मिलकर, कल भी आप नकटी गांव गए हुए थे, आज भी पद यात्रा निकाला, क्या कुछ पूरी मांग है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी नकटी गांव में जिस तरह से ग्रामीणों का घर को, गरीबों का घर को तोड़ा गया है, सरकार ने तोड़ा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। इसलिए क्योंकि बर्बरता पूर्वक तोड़ा गया है और सिर्फ विधायक और अधिकारियों का आवास देना है, इसलिए तोड़ा गया है। लेकिन ये तो बहाना है। वहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमीन है, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों का जमीन है, ताकि गरीबों का घर तोड़कर वहां से रास्ता निकाला जाए और उनको फायदा पहुंचाया जाए। वहां तो मेन गरीबों का घर तोड़ना तो एक बहाना है। सबसे पहले तो यह है कि वहां फायदा पहुंचाना है उन बड़े बड़े बिल्डर और उन अधिकारियों और उन नेताओं को जिनका वहां पे जमीन है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी नकटी गांव से लेकर राजभवन तक पैदल यात्रा निकाल रही है और ये लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। आज सड़क की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और सदन के अंदर भी कांग्रेस लड़ रही है। मतलब आज विधानसभा के अंदर, सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और हम तो बोल रहे हैं सरकार को कि सरकार को तो 2 कदम आगे बढ़कर बातचीत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए और नकटी के ग्रामीणों की मांगों को पूरा करना चाहिए। ये हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं। राज्यपाल जा रहे हैं, उनसे ज्ञापन देंगे, चर्चा करेंगे और हम मांग करेंगे कि सरकार को सीधा निर्देशित करें कि नकटी गांव को उनको न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि 2021 में ये प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया गया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से बैकफुट में, सरकार बैकफुट में, बचाव के लिए अनाप शनाप कुछ भी बयान दे रही है, लेकिन उसके पास कोई तथ्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, लगातार आप सरकार 2.5 साल से चला रहे हो, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कभी तो कहते हो कि विधायक आवास बनाना है, अब बोल रहे हो विधायक आवास नहीं बनाना है। मतलब बुरी तरह से सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। नकटी गांव को लेकर किसी मंत्री से भी सवाल करिए आप, उस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। नकटी के मामले में सरकार बुरी तरह से बैकफुट में है और पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन नकटी में कहीं ना कहीं वहां के गरीबों के साथ गलत हुआ है और इस सरकार ने गलत किया है और उसके लिए पूरे जनता की सद्भावनाएं हैं और नकटी की न्याय के लिए कांग्रेस लड़ रही है। विस्थापन के नाम पर एक डिब्बा पकड़ा दिया गया है लोगों को, एक घर में 10 लोग, 15 लोग, लेकिन एक घर में कैसे रहेंगे? मैं तो स्वयं जाके देख चुका हूँ। 4थे मंजिल में एक छोटा सा डब्बा है, ना बिजली नहीं, पानी नहीं, ना वहाँ पे नल नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पे। मतलब 25 परिवार, 10 परिवार क्या एक बेडरूम में सो सकते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल। मैं तो जाके देखा हूँ, आप भी जाके देख रहे हो। मीडिया को रोक रहे हैं वहां जाने से, इसलिए कि सच्चाई बाहर न आए। लेकिन सच्चाई यही है कि व्यवस्थापन के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति है, वहां तो एक परिवार रहने के लायक नहीं है। सरकार, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सरकार माफी मांगना चाहिए और विस्थापनों जो प्रभावित जिनका घर टूट गया है उनका घर और उनकी जमीन सरकार को देना चाहिए। सबसे पहले कलेक्ट्रेट घेराव, फिर मंत्री घेराव, फिर सीएम जी का निवास घेराव, आज न्याय पद यात्रा निकाले, क्या मिलता है? क्या लगता है कि न्याय मिलने वाला है? बिल्कुल। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आज न्याय पद यात्रा के माध्यम से राज्यपाल पास जा रहे हैं,
आज कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ रही है और हमारे विधायक दल सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार नकटी के ग्रामीणों के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है लगातार नकटी गांव के लोगों के समर्थन में अलग अलग न्याय यात्रा निकालते रहेगी और देखने वाली बात होगी कि कब तक के नकटी के लोगों को न्याय मिलता है। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।